अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास महमूद और ये है मेरा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एसी की पावर कंजप्शन के बारे में। क्योंकि जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है तो एसी जो है एयर कंडीशनर जो वो हर घर की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान में 70% ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एसी का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली तो 90% जो लोग हैं वो 1.5 टन का इन्वर्टेड एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई बिजली बचाना चाहता है, बिजली की बचत करना चाहता है ताकि मुझे बिजली का बिल जो है कम से कम आए। लेकिन आज इस एसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है डोनस कंपनी का 1 टन का नॉन इन्वर्टर एसी। आज हमने देखना है कि डोनस कंपनी का या किसी भी कंपनी का जो 1 टन का नॉन इन्वर्टेड एसी है वो 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में कितनी पावर कंज्यूम करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ सकता है। सब कुछ आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे हमारे पास गाइस 1 टन का डोनस कंपनी का नॉन इन्वर्टर एसी है। इसको हम 26 डिग्री या 24 डिग्री या 22 डिग्री पर रख के चलाएंगे और साथ में किलोमीटर मीटर लगा के देखेंगे इतनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। और इस बिजली को हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे वोल्टेज यानी कि 220 के वोल्टेज से। जितनी बिजली वो कंज्यूम कर रहा होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, क्योंकि घरों में जो आमतौर पर सप्लाई होती है वो 220 से 230 वोट तक इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे इसके पास वोट निकल आएंगे। वोट को हम कैलकुलेट करेंगे किलोवाट आवर से और हम 1 दिन के इसके यूनिट निकाल देंगे। और डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने घंटे एसी चलाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका रूम किस जगह पे, क्या उसको सूरज की छाएं डायरेक्ट पड़ती है कि आपका जो आउटडोर है वो साया में रखा हुआ छत के ऊपर। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपका वो रूम का दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, कितनी बार खुलता है और आप कितने डिग्री पर रख के चला रहे हैं और दिन में कितने घंटे आप वो एसी चलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एसी है, किसी भी एसी को आपने इसके एम्पेयर चेक करने था, आपने एसी को ऑन कर लेना है। जैसे ही उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कुछ एसी के कंप्रेसर जो 2 से 3 मिनट बाद स्टार्ट होते हैं और वर्किंग पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डोनस कंपनी का 1 टन का नॉन इन्वर्टर एसी है। इस एसी को हमने ऑन कर लिया है, आपको वीडियो में दिखाते हैं और साथ में किलोमीटर मीटर लगा के देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर दे रहा है। ये 1 टन का डोनस कंपनी का नॉन इन्वर्टर एसी है जिसकी पावर कंजप्शन अपने मापनी है कि ये महीने में कितने यूनिट कंज्यूम करता है और महीने बाद हमें बिजली का बिल कितना आएगा। सबसे पहले देखते हैं हमने इसको कितने पे रख के चलाया है। यहाँ पे हमने इसको 20 डिग्री पे रख के चलाया हुआ है और इस वक्त रूम टेम्परेचर जो है वो सेंसर पे, इस वक्त रूम टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बाहर थोड़े से बादल वगैरह है। यहाँ पे हमने एसी के साथ किलोमीटर को लगा दिया। ये देखिए एसी इस वक्त ले रहा है 4.85 एम्पेयर यानी कि 4.5 एम्पेयर ये ले रहा है इस वक्त। ये 20 डिग्री पे रख के हमने इस एसी को चलाया। वैसे तो इस एसी के 5.5 एम्पेयर होने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी गैस कम है जिसकी वजह से ये 4.5 एम्पेयर ले रहा है इस वक्त। इस एयर कंडीशनर को जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है इसको हमने 20 डिग्री पर रख के चलाया तो इसकी पावर कंजप्शन देखी है कि ये 4.5 एम्पेयर ले रहा है, 4.5 एम्पेयर ले रहा है। तो इस वक्त ये एम्पेयर ले रहा है 4.60 यानी कि 4.6 एम्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो इसके वाट निकल आएंगे। इसके वाट आएंगे तकरीबन 1001 वोट। अब ये पावर कंजम्पशन जो 1001 वोट है ये इसकी 1 घंटे की पावर है जो एसी कंज्यूम कर रहा है। अगर हम दिन में इसे 8 से 10 घंटे चलाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस दिन में 8 घंटे चलाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जिस तरह की वीडियो में आपको फार्मूला देख रहा है कि किलोवाट आवर ज़रब कोस थीटा। तो इसको 8 घंटे हम रोज़ाना रख के चलाते हैं तो ये 1 दिन में 8 बिजली के यूनिट कंज्यूम करता है और बिजली का 1 यूनिट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो अगर महीने के इसको हम 30 दिन चलाते हैं तो अगर 1 दिन के 8 यूनिट कंज्यूम करता है तो महीने के 30 दिन इसको चलाते हैं तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये हमारे यूनिट निकलेंगे 240 यूनिट ये महीने के कंज्यूम कर रहा है। तो ये एसी महीने के 240 यूनिट जो है बिजली खर्च करता है। अगर आपके इलाके हैं, हमारे इलाके में इस वक्त जो यूनिट है वो 35 रुपये का एक यूनिट है, तो 240 यूनिट जो इस एसी ने कंज्यूम किए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हमारी टोटल बिजली की कॉस्ट निकल आएगी। कितने रुपए की बिजली खर्च कर रहा है वो 8400 रुपये इसका आंसर आएगा। ये पावर, ये बिजली जो खर्च की है सिर्फ एसी ने की है। और आपके घर में क्या क्या चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, इस्त्री चलती है, माइक्रोवेव ओवन चलता है, पंखे लाइट चलती है, उनका बिजली का बिल अलग है। ये सिर्फ 8400 रुपये एक नॉन इन्वर्टर एसी का है जिसको हम रोज़ाना 8 घंटे चलाते हैं। तो इस तरह किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी हो, किसी भी चीज़ के वोल्टेज निकालने हो तो सबसे पहले आपने उसके एम्पेयर को मालूम करना है। इस तरह आप बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के, बिना किसी टेक्नीशियन के अपने घर की जितनी भी इलेक्ट्रिक एशिया हैं उनकी पावर, उनकी वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे। नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।